बीकानेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर पीसी पूर्व विधायक बिहारी लाल ने की अध्यक्षता। कहा, ये पूरे समाज का जल जागरण अभियान। राजस्थान नर्सेस की समस्याओं के निराकरण की मांग। एसोसिएशन ने सीएम और चिकित्सक मंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर नर्सेस में आक्रोश। करौली में के बरदाला में रात्रि चौपाल का आयोजन। कलेक्टर नीलम सक्सेना ने सुनी आमजन की परिवेदनाएं। समस्याओं का 15 दिन में निस्तारण के निर्देश। जोधपुर में मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान का आयोजन। 20 जून को विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन। जन जन को योग के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य। भरतपुर में कचरा और गंदगी से लबालब भरा रुद्वला कस्बे का पोखर। कीटाणु और मच्छर पोखर में हो रहे उत्पन्न। कस्बे वासियों को सता रही बीमारी का डर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। डूंगरपुर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत बिडेश्वर धाम एनीकट का जल पूजन किया गया है, जिसका जल पूजन जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया। वहीं जल पूजन कार्यक्रम में सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, डूंगरपुर बांसवाड़ा पूर्व सांसद कनकमल कटारा, आसपुर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, समाजसेवी अशोक पटेल रडोली और बद्री लाल मीणा उपस्थित रहे। होंगे ये निकट तो बढ़ गया, फिर यह पूजन का ही। तो हमारी ये पद्धति रही है। हमारे पूर्वज समय समय पे बावड़िया कुएं निकट का निर्माण करते आए हैं। आजकल सभी लोग सरकार पे डिपेंड हो गए कि भाई सरकार जो करेगी वही करेगी। तो इस अभियान के माध्यम से मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि अपन जितने भी बावड़ी है, कुएं है, नदियां है, ये हमारे तालाब है, नाले हैं, इन सब की साफ सफाई करें और ये संरक्षित रहे। ये हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि देखिए दुनिया के अंदर जितनी भी सभ्यता है, डेवलप हुई वो नदी के किनारे हुई। पानी हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। दुनिया के अंदर वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, बड़ी बड़ी खोजें कर ली, लेकिन पानी और खून दो चीजें ऐसी है जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया के अंदर। है क्या पानी बनाने की फैक्ट्री? बिस्लेरी की जरूर मिल जाएगी। तो वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर बीजेपी संभाग कार्यालय में जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर पंचरिया सुमन झजेड़ की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को पूर्व नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार जल को जन से जोड़ा है, महाअभियान बना दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल संरक्षण बना जन आंदोलन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान राजस्थान में जल चेतना, जन सहभागिता की ऐतिहासिक मिसाल बन चुका है। ये केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनता की भागीदारी से बनी जागरूकता की क्रांति है। विषय था वंदे जल संरक्षण अभियान पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन 5 जून से जम्मू रामगढ़ के तालाब की उस पवित्र धरती से इस अभियान की शुरुआत हुई और 20 तारीख का जो कार्यक्रम आया है, ये 5 से 20 तारीख तक 15 दिनों का अभियान था। तो 20 तारीख का जो माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम आया है, जिसमें जामबाग का कार्यक्रम है, हमारे पड़ोस पड़ोसी के गुरु जम्बेश्वर भगवान की पवित्र जम सरोवर पे ये जल संरक्षण अभियान का कार्यक्रम है। तो जम्मू रामगढ़ से जामबाग तक इन 15 दिनों की यात्रा में जो उद्देश्य जो उनके पीछे मुख्यमंत्री जी के मन में था, इस अभियान को जन अभियान बनाना है, वो 100% जन अभियान बना है। क्योंकि 10 दिनों 5 से 15 तारीख तक की रिपोर्टिंग में भी 88,000 कार्यक्रम इसमें हुए हैं। तो आप पिछले 5 बचे हुए दिनों में ये लाखों पार कर जाएंगे और लाखों कार्यक्रम जहां जल स्रोतों को सुरक्षित करने में पूरा जनमानस लगे, पूरे सरकारी तंत्र भी लगे, पूरा एनजीओ, सहकारी सिस्टम, मातृशक्ति, नौजवान, बच्चे सभी लगे। तो जब ये सारे लोग लगे हैं तो इतने सारे कार्यक्रम हुए हैं। इन सब कार्यक्रमों को जैसी भावना सरकार के मुख्यमंत्री जी की, सब कार्यक्रमों को आध्यात्मिकता से भी जोड़ें। राजस्थान नर्सेस एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मिर्तिया ने बताया कि नर्सेस की समयबद्ध पदोन्नति के लिए समयबद्ध डीपीसी आयोजित करने और 2023 में पदोन्नत
नर्सेस की पदस्थापना सूची शीघ्रता से जारी करने के लिए मुख्यमंत्री और चिकित्सक मंत्री को जोधपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। विजेंद्र सिंह मेड़तिया ने बताया कि नर्सेस के पदोन्नति पर करके जो है उपनिर्देशक नर्सिंग जैसे पद कई सालों से जो है वो खाली होने के बावजूद नर्सेस को इन पदों का फायदा नहीं मिल रहा। अधिकांश नर्सेस अपने सेवा काल में केवल एक पदोन्नति पाकर सेवानिवृत्त हो गए, जिससे राजस्थान की नर्सेस में भारी आक्रोश है। समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय चिकित्सा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय के मार्फत ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मुख्य समस्या है कि नर्सेज कैडर का प्रमोशन समय पे नहीं हो रहा है। अधिकांश नर्सेज सेवानिवृत्त हो रहे सिर्फ एक प्रमोशन लेके। तो हमारी मुख्य मांग है कि समय पर डीपीसी बिठाई जाए, जिसकी वजह से हमें समय पर प्रमोशन मिले, जिसकी वजह से सभी नर्सेज में भारी आक्रोश है। एक प्रमोशन हुआ था हमारे 2023 में, जिसकी पदस्थापन सूची आज तक जारी नहीं हुई, जिससे उस प्रमोशन का अभी तक नर्सेज को कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारा निवेदन है संवेदनशील सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि कर्मचारी हितैषी में वो ध्यान देते हुए प्रमोशन लिस्ट के बाद में पदस्थापन सूची शीघ्र जारी की जाए, जिससे नर्सेज को हुए प्रमोशन का फायदा मिल सके। विजेंद्र सिंह मेड़तिया, जिला अध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जोधपुर। तो वहीं खबर करौली से है, जहां पर आमजन की समस्याओं की सुनवाई उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने मंगलवार को नादौती पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बरदाला में रात्रि चौपाल के दौरान जनसुनवाई आयोजित की। जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त और लंबित प्रकरणों का 15 दिन के अंदर निस्तारण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में प्राप्त आमजन की परिवेदनाओं को गंभीरता से निस्तारण करने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को आवश्यक सेवाओं, बिजली, पानी, सड़क, राजस्व आदि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। तो वहीं बीकानेर के प्रदेशी बगेची मुक्तिधाम समिति में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान संकुल योजना के अंतर्गत चौपड़ा कटला में एक छत के नीचे होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, योग और चिकित्सक 5 अस्पताल संचालित हो रहे हैं। यहां पर रोगियों को सभी तरह के इलाज और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुक्तिधाम समिति प्रबंधक राजीव शर्मा ने बताया कि आगे हमारी योजना शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की है, इसके लिए कार्य भी किया जा रहा है। ये व्यवस्था कैसी है इस हॉस्पिटल की? व्यवस्था एक शमशान को समिति बनी थी, एक शमशान को डेवलप करने के लिए, जबकि उन्होंने एक नया नवाचार किया है, जो कि सारी चिकित्सा पद्धति एक ही जगह, एक ही संकुल के अंदर इसमें मिलती है और सब निःशुल्क है। और दिनों दिन आसपास के सारे मोहल्ले बढ़ते जा रहे पेशेंट, सारे होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक सब चिकित्सा और सबके सब पेशेंट आ रहे लेते हैं। इसका सहयोग सरकार का सहयोग है और यहाँ के आसपास के भामाशाहों का भी इसमें सहयोग रहता है, जिससे ये संस्था चल रही है। ठंडे पानी की भी व्यवस्था रहती है यहाँ पे, पूरी जिम की व्यवस्था है, योग के लिए सुबह क्लासेस लगती है और सारा इसके अंदर सिस्टम बना रखा है पूरा जिम के अंदर, सारे बच्चों के लिए भी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की तरफ से 12 जून से 26 जून 2025 तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा जन जागरूकता बढ़ाने, समाज को शिक्षित करने और नशे के विरुद्ध एक सशक्त सामाजिक संदेश देने का एक सशक्त प्रयास भी है। जोधपुर एनसीबी की ओर से नशा उन्मूलन के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 23 जून 2025 को साइक्लोथॉन यानी कि साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है और ये रैली उम्मेद स्टेडियम जोधपुर में संपन्न होगी और इस अवसर पर हम मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 के बारे में जागरूकता भी फैलाएंगे ताकि समाज में ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम की जा सके। मीडिया मित्रों को मेरा नमस्कार।
जैसा कि आप सबको विदित है कि 12 जून से लेकर के 26 जून तक का जो भारत का नशा मुक्त पखवाड़ा भारत सरकार और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इसी पखवाड़े के तहत 23 जून सुबह 6 बजे एनसीबी ऑफिस 18E चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर से हमारे ऑफिस के कार्यालय से प्रारंभ होकर के उम्मेद स्टेडियम तक एक साइक्लोथॉन का हम आयोजन करने जा रहे हैं ड्रग अवेयरनेस के लिए। तो इसके लिए जितने भी साइक्लिस्ट हैं और हमारे सरकारी विभागों को भी हमने आमंत्रित किया है, विभिन्न एनजीओ, सामाजिक संगठन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूथ और युवा सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि इस ड्रग अवेयरनेस पखवाड़े के लिए इस साइक्लोथॉन में आप सभी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समाज के अंदर नशे के विरुद्ध जो युद्ध का आगाज भारत सरकार और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर के लड़ रहा है। जोधपुर में मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान की ओर से 20 जून को गौशाला मैदान में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन की विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत ने जानकारी दी कि आयोजन लगातार 4 सालों से सफलतापूर्वक किया जा रहा। इस साल विशेष बात यह है कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व आयोजित किया जा रहा, जिससे जन जन को योग के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं संस्थान की ओर से प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क योग टी शर्ट वितरण की व्यवस्था की गई, जो कि हर साल की तरह इस बार भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। खबर भरतपुर जिले के रुदबल से है, जहां पर कस्बे के बंसी पहाड़पुर रोड पर स्थित पोखर इस समय कचरा और गंदगी से लबालब भरा हुआ है, जिसके कारण तमाम कीटाणु और मच्छर जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर इसका सौंदर्यीकरण हो तो दुर्दशा बदले और लोगों को निजात मिले। वहीं ग्राम पंचायत के अधिकारी से बात करने पर बताया गया कि सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण के लिए बजट नहीं आ पा रहा, जिसके अभाव में पोखर सफाई का कार्य रुका हुआ है। गोदावरी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यहाँ ये जब बरसात का पानी होता है लबालब होकर के चारों तरफ पानी पानी नजर आता है, गंदगी का आलम बढ़ जाता है। रास्ता का भी मालूम नहीं पड़ता है कि रास्ता सड़क कहाँ पर है, कहाँ पर पोखर है। आला अधिकारियों से क्या कहना है इसके लिए बजट? अरे इसके बारे में कुछ सोचे, इसकी सफाई गहराई कराएं, इसका कुछ सौंदर्यीकरण कराएं, इसका जाल फाल लगवाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद में जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आह्वान पर वंदे गंगा महाअभियान के अंदर विशेष रूप से राजसमंद जिले के हमारे जो विशेष कोऑपरेटिव से संबंधित औद्योगिक घराने जो हैं, उन्होंने आगे बढ़कर के सहभागित्व अदा करने का निश्चय किया है। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को करीब 2 करोड़ रुपए की जो राशि है इस फंड के तहत यहां पर प्रदत्त, यहां पर मुख्यमंत्री जी को यहां पर सहमति और चेक प्रदत्त किए जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा सम्मानीय डीएम सर आगे पधारें। वेदांता समूह के प्रतिनिधि, जेके टायर के प्रतिनिधि, मार्बल गैंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि और मार्बल माइंस एसोसिएशन के प्रतिनिधि महानुभाव आगे पधारें। कलेक्टर साहब के साथ में पधार करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ये 2 करोड़ रुपए की जो यह आपके मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर राजसमंद के इन महानुभावों ने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने, भामाशाहों ने, कलेक्टर साहब से अनुरोध आप आगे पधारें। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि, 1.5 करोड़ रुपया हिंदुस्तान जिंक, 25 लाख रुपया जेके टायर, 6 लाख रुपया देवगढ़ ग्रेनाइट एसोसिएशन, 5 लाख रुपया जो है वह हमारे रमेश जी बंसल साहब, राजेंद्र जी कलाल साहब 3 लाख रुपया, 1 लाख रुपया आरके मार्बल, 1,11,000 रुपया मार्बल गैंग एसोसिएशन, 2 लाख रुपया मार्बल माइंस एसोसिएशन के ये जो राशि है, यह राशि जो है इस महाअभियान का हिस्सा बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने कर कमलों से राजसमंद जिले
में प्रोजेक्ट सक्षम सखी एक ऐसा नवाचार, जिस नवाचार के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज के तहत 11 करोड़ रुपए की जो राशि है वह विभिन्न स्वयं सहायता समूह को प्रदत्त की जा रही है। आदरणीय डीएम सर बाल मुकुंद जी आशावाद से अनुरोध कर रहा हूं कि आप आगे पधारें। आदरणीय डीपीएम सुमन जी अजमेरा मैम से अनुरोध कर रहा हूं, आप ही मंच पर आएं। और यह 11 करोड़ रुपए का जो क्रेडिट लिंकेज जो है, यह हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। साथ ही राजसमंद जिले का एक बहुत बड़ा नवाचार और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा को भी हमने समाहित किया। महिला निधि के तहत 120 स्वयं सहायता समूह को 2 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि जो है वह मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत इसका चेक जो है यह प्रदत्त किया जा रहा है। मात्र 1.5% के ब्याज दर पर स्वयं सहायता समूह को 2.5 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रदत्त की जा रही है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि चल पड़े हैं हर कदम विकास की डगर, चल पड़े हैं हर कदम विकास की डगर, सज रहे हैं गांव गांव हर गली नगर। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक महाजन अभियान का आगाज हुआ है और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, आप पधारें और इस अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी साहब शर्मा पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में मेरी माता बहनें हैं और आज ये कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का है, तो माता बहनों की ताकत तो बहुत होती है। तो दोनों हाथ उठाएंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान द्वारकाधीश की, चार भुजा नाथ की, श्रीनाथ जी की और आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राजसमंद के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री और राजसमंद जिले के प्रभारी भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, आपकी अपनी लाडली विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी जी, आपके अपने ही कुंभलगढ़ से विधायक मेरे मित्र भाई सुरेंद्र सिंह जी, राजसमंद जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रत्नी देवी जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई जगदीश पालीवाल जी, हमारे जल संसाधन के सचिव भाई अभय कुमार जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, जिला प्रभारी वीरेंद्र चौहान जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि मुझे पता है यह कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इसको अगर ठीक प्रकार से कोई समझ सकता है
तो मेरी माता बहनें समझ सकती हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता जल की मेरी माता बहनें करती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो माता बहनों के लिए सम्मान देने का काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो आपके सामने है। चाहे वो शौचालय बना करके किया हो, चाहे वो रसोई गैस के सिलेंडर देकर के किया हो, या नल से जल पहुंचा करके किया हो, सबसे ज्यादा सम्मान मेरी माता बहनों का किया है। और यही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान हमने 5 जून को प्रारंभ किया था पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि उस दिन पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा का महत्व आप अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, इस धरती पर अवतरण हुआ था। उस दिन से हमने ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाला राजस्थान भी बने। और पानी अगर राजस्थान में रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जब मेरी खेती अच्छी होगी तो खुशहाली भी होगी, और जब पानी होगा तो पौधे भी लगेंगे, इससे मेरा राजस्थान हरियाला राजस्थान भी बनेगा। आपने देखा होगा, हमने आते ही राजस्थान के हर कोने में, हर जिले में जितनी भी योजनाएं थी, जब दशकों से वो योजना लंबित थी, उन योजनाओं को लाने का काम हमारी सरकार ने किया। चाहे वो हमारी ईआरसीपी योजना, राम जल सेतु योजना हो, या शेखावाटी की यमुना समझौता हो, या आपके यहां उदयपुर की हमारी देवास स्कीम हो, क्योंकि उदयपुर से आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, वो कोई काम नहीं आता था। आधा पानी हमारी तरफ हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें हमने देवास स्कीम के माध्यम से टनल बना करके, एनीकट बना करके, उस पानी को अगर हम इधर आएगा तो हमारे उदयपुर को भी पानी मिलेगा, राजसमंद को भी पानी मिलेगा, चित्तौड़ को भी पानी मिलेगा, और ईश्वर की कृपा होगी, ज्यादा बारिश होगी तो वो पानी राजस्थान के उपयोग में भी आएगा। यही नहीं, चाहे हमारे माई डैम की योजना हो, उसे लेकर के हमने काम किया है, चाहे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए इंदिरा गांधी नहर हो, उसके लिए भी 4000 करोड़ रुपए दे करके उसका भी काम हमने प्रारंभ किया है। चाहे हमारे नर्मदा योजना हो, उसे बढ़ा करके हमारे जालौर और सांचौर में कैसे पानी मिले, हमारा माई डैम से सोम कमलाम के माध्यम से हमारा पाली और जालौर को पानी मिले। हमने पूरे राजस्थान के लिए कि कैसे हमारे हर जिले को पानी मिल सकता है, हमारे किसान को पानी मिले, इसके लिए हमने व्यवस्था करने का काम किया है। और आपने देखा होगा, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने कहा हमारा 3 काम हमारे प्रमुख रूप से है।
हमारा काम पहले पानी का, दूसरा काम हमारा बिजली का, तीसरा काम हमारा रोजगार का, जिससे हमारा युवा भाई और बहन को रोजगार मिल सके, उसके लिए भी काम हम कर रहे हैं। हमने सरकार के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।